राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छी होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टारगेट बताती हूँ। आज का टारगेट थोड़ा छोटा सा ही है। 7 घंटे ही पढ़ाई करी थी। लगाने का तो मेरा मन था कि 8 घंटे पढ़ाई करूंगी, बट ऐसा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ना मैंने सिर्फ 7 घंटे ही पढ़ाई करी थी आज। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ। आज का टारगेट में ये, जैसे कि आप देख सकते हो, मैथ इंग्लिश जीएस का टारगेट था। तो इसमें से ना खाली मैंने मैथ इंग्लिश का और जीएस का ही टारगेट कर पाई थी, और किसी चीज का टारगेट नहीं कर पाई थी। रीजनिंग का भी टारगेट मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट मैंने बना नहीं पाई थी। थोड़ा ना आजकल टाइम का इश्यूज हो रहा है, थोड़ा सा मेरा टायर्डनेस हो रही है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से मेरा टारगेट है ना पूरा नहीं हो पाता है। मैं इसीलिए ना 7-8 घंटे का ही टारगेट बनाती हूँ, 8 घंटे का टारगेट बनाती हूँ डेली का। और है ना, पर मेरी क्या होता है कि ना 7 घंटे घंटे का ही टारगेट है ना, मैं कर पाती हूँ। तो चलो बताती हूँ कि आज का टारगेट मैंने कैसे कैसे किया और क्या क्या किया था। कल डेली की तरह जैसे ही मैं जॉब से घर गई, घर जाते मैं अपने घर पर 2:30 बजे पहुंच जाती हूँ। डेली का मेरा होता है कि मैं 2:30 बजे पहुंच जाती हूँ। तो मैं घर जाते ही 2:30 बजे के बाद मैं तो कुछ खाती हूँ, मतलब अगर मुझे कुछ खाने का मन करता है तो। पर कल खाना नहीं खाया था, मैंने खाली सिर्फ चाय पी थी। मेरे कज़न की तबीयत खराब थी, तो कज़न कहने लगा कि ना बहन मुझे कुछ नहीं पीना, चाय बना दे। तो फिर मैंने उसके लिए, क्योंकि कज़न आया तो उसके लिए मैंने चाय बनाई। चाय बनाकर हम दोनों बहन भाई ने चाय पी थी। पीकर फिर मैं बैठ गई थी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। मैंने कहा मैं अपना न्यूज़पेपर की क्लास ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं 3 बजे बैठ न्यूज़पेपर की क्लास पढ़ने के लिए बैठ गई थी। न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो वोकैबुलरी, क्योंकि मेरा टारगेट इंग्लिश जीएस ऐसे करके चलता रहता है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो फिर मेरे न्यूज़पेपर ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट कर दी थी। वोकैबुलरी की क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा पोजीशन पढ़े थे, और मैम ने ना थोड़ी सी वोकैबुलरीज कराई थी अपनी तरफ से। तो मैंने मैम की भी वोकैबुलरीज कर ली थी। मैंने कहा कि थोड़ी सी मैम जो वोकैबुलरीज करा रही हैं, तो मैंने उस वोकैबुलरीज को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ना क्या होता है कि मैम भी जो वोकैबुलरीज कराती है, और मैम का समुद्र मंथन का एक बैच है, पर मैंने आज तक वो देखा भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं कैसा। बट मेरे पास है ना इतना ऑलरेडी बहुत सारा डाटा है, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। तो मैं मैम की आज तक वो वाले वीडियोस देखे नहीं है। तो मैं, पर ये है कि मैम अपना समुद्र मंथन से रिलेटेड कुछ वीडियोस पे अभी मतलब कुछ करा देती हैं वोकैबुलरीज, तो मैं उनकी मैम की वोकैबुलरीज देखती रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि वोकैबुलरीज खत्म करने के बाद अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा, आप ये सोचते होंगे ना कि घर में ये मतलब कि हाँ जॉब के बाद में बस ऐसे कुछ करना नहीं होता होगा, खाली जॉब ही करनी होती है। ऐसा नहीं, कुकिंग भी करनी होती है। जैसे ज्यादातर मैं रात को कुकिंग नहीं करती हूँ, पर मम्मी ही कुकिंग करती है। पर कभी कभी मम्मी की जैसे तबीयत खराब है, कुछ काम पड़ता है, कहीं अर्जेंटली कहीं जाना पड़ता है मम्मी को। तो ऐसे ही कल कुछ प्रॉब्लम थी घर पे, तो मम्मी और भाई दोनों जने बाहर गए थे कि मौसी जी के यहाँ पे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे खाना बनाना चाहिए, क्योंकि मम्मी बहुत टायर्ड थी, वहाँ से थक गई थी किसी काम से। तो फिर मैंने सबके लिए ना खाना बनाया था। खाना बनाकर सबने खाना खाकर फिर घर का सारा काम, किचन को मतलब जितना भी काम था उतना सारा फिनिश करके मुझे करीबन 8 बज गए थे। फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे फिर पढ़ने बैठ गई थी दोबारा से। तो मैंने वोकैबुलरीज पढ़ी। फिर 1 घंटा क्या होता है, 1 घंटे में मुझे वोकैबुलरीज और अपना जितने भी मेरे नोट्स होते हैं, वो दोनों चीज़ें ना मुझे ख़त्म करनी होती है 1 घंटे में। और 1 घंटे की होती है मेरी मैथ। ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट या 1 घंटा आप पे होता है। तो जैसे कि मेरा पता है क्या होता है कि जैसे टिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो टिग्नोमेट्री मुझे बहुत हार्ड लगती है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस है ना, तो ऐसे हैं जो दिमाग में समझ में आते हैं, तो मैं उन्हें समझ में आ जाते हैं, तो उन्हें करने के लिए बैठ जाती हूँ। और अगर जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो मैं सोचती हूँ कि ना इन्हें ना जैसे मतलब देख लूँ, ताकि क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ताकि देखो ऐसा नहीं है, देखो मतलब मैं एक चीज़ समझाऊंगी रिवीजन का, कि जब बच्चा होता है ना ABCD वाला जो होता है, जैसे हम नर्सरी में, या आप कोई टीचर्स हो या कोई भी हो, मतलब हम जब, तो मैं एक ऑलरेडी ना स्टेनो स्टूडेंट हूँ, तो स्टेनो में पता है क्या होता था, जब मेरे को PBT ऐसे करके कुछ क्वेश्चन जो होते थे, आप समझ नहीं पाओगे, बहुत जो स्टेनो जानते होंगे वो समझ जाएंगे। तो पता है क्या, हमें जब पढ़ी थी ना, तो हमें एक एक चीज़ समझना ना बहुत टाइम लगा था। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही समझ आया, मतलब एक एक चीज़ समझने में, एक पॉइंट समझने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे एक एक सब्जेक्ट। तो आपको ये बताओ, अगर आपको समझा दिया कि ए फॉर एप्पल होता है, तो आप 5 बार उससे समझोगे ना ए फॉर एप्पल क्या होता है, कैसे होता है। आप छोटे से बच्चे को 10 बार 100 बार वो वीडियो देखेगा ना, तो जब समझेगा कि हाँ ये ए फॉर एप्पल होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ है, तो हम उस क्वेश्चन को ना समझ लेते हैं कि हाँ हमारे ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। हम इतना थोड़ा सा ना हमारे आइडिया हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वैसे ही करती हूँ कि मेरे
स्किप कर देती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो देखूँगी, क्योंकि मेरा ये होता है कि रिवीजन करना है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो देखूँगी ना उसको, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैंने कहा इसको अभी मतलब वीडियोस को देखते रहो, मतलब मुझे वो क्वेश्चंस को देखते रहो कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो फिलहाल तो, और है ना हमारे डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि आप में एक ताले की चाबी है, क्योंकि अगर जो बंदा रिवीजन नहीं कर रहा है ना, वो सबसे पीछे मतलब हजारों करोड़ों से पीछे है, और जो रिवीजन कर रहा है ना वो हजारों करोड़ों को आगे है। तो आप सोचो मतलब कि, क्योंकि एसएससी में ना पता नहीं, आपको भी पता है, इतनी तो मुझे भी नॉलेज नहीं है एसएससी से रिलेटेड, पर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बहुत बंदे होते हैं एसएससी का जो फॉर्म फिलअप करते हैं, पर सिलेक्ट कुछ होते हैं। तो अगर रिवीजन करोगे तो बेस्ट है। अब आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। रिवीजन जितना हो सके ना, मतलब स्किप करे करो वीडियोस को, सब चीज़ों को स्किप करो, पर रिवीजन मत स्किप करो। सब चीज़ रिवीजन स्किप करो पर रिवीजन मत स्किप करो। मेरे लिए ये है, बाई चांस तुमने एक ही दिन 2 दिन स्किप कर दिया, पर ये नहीं है कि वन वन वीक 10 10 दिन। आप एक रिवीजन डेली करके देखो, है ना, आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बता देना चलो मुझे। इसीलिए मैं आप सबको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, हाँ, आप रिवीजन करो, जितना हो सके रिवीजन करो और सेक्शन मॉक लगाओ। और कुछ नहीं है कि आप सेक्शन मॉक लगाओगे, 2 चीज ये आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद में मैंने रिवीजन खत्म करने के बाद में मैंने सोचा कि अब मैथ वैथ इंग्लिश जीएस का सबका रिवीजन हो गया था, तो मैं थोड़ी सी मैथ की क्लासेस देख लूँ। तो मैथ मैंने क्या, मैंने ज्योमेट्री की क्लास ली थी, मैंने ज्योमेट्री ले ली थी, एक सिंपल इंटरेस्ट की क्लास ले ली थी। ज़्यादातर मेरा मेरा टारगेट यही छोटा सा ही टारगेट है इस टाइम फिलहाल। तो मैंने ज्योमेट्री और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास ले ली थी। फिर उसके बाद में मैंने मैम की 10 बजे की क्लास देख ली थी। मैंने कहा चलो मैम की अब 10 बजे की क्लास देख लेनी चाहिए। तो आज का मेरा टारगेट इतना सही था, ज़्यादा से मेरा टारगेट नहीं था, क्योंकि मैथ में मेरी थोड़ा सा ऐसे ही था। इंग्लिश में ये चीज़ का मैंने यही पढ़ा था, करंट अफेयर्स पढ़ी थी, नोट्स भी बनाए थे थोड़े से। बस यही टारगेट था मेरा, और कुछ भी नहीं था। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसी ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से शेयर कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।